नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में मैं प्रीतम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था घड़ी का, उसको हम आगे लेके चलते हैं। कल हमने उसका बेसिक सीख लिया था और कोण कैसे निकालते हैं, दोनों सुइयों घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण कैसे निकाला जाता है, ये हमने सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कि अतिव्यापन अतिव्यापन क्या होता है। और यानी जैसे कि 0, 180 और 90 कि घड़ी में 0 डिग्री, 180 और 90 डिग्री के जो कोण बनते हैं वो किस समय बनते हैं, कितनी बार बनते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे आज। तो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट रहेगा टाइप 1 अतिव्यापन। अतिव्यापन को हम ओवरलैप भी कह सकते हैं। ओवरलैप, आच्छादित आच्छादित भी बोल सकते हैं इसको। इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा जान लेते हैं पहले कि जब घड़ी में घंटे और मिनट की सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होता है। ये हमारी अतिव्यापन की परिभाषा है। या फिर 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री बोल सकते हैं, इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। 4-5 इसके नाम हैं। चलिए, कि घड़ी में जो हमारी दीवार पे टकी हुई जो घड़ी होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। घड़ी की दोनों सुई एक घंटे में एक बार ओवरलैप होती हैं। यानी घड़ी की जो दोनों सुई हैं, यानी घंटे वाली, ये जो हमारी घड़ी है, अब इस घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है, ओवरलैप का मतलब है कि घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई का आना। ये हो गई हमारी मिनट वाली और ये हो गई हमारी घंटे वाली। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे इसको कह सकते हैं हम कि घंटे वाली सुई के ऊपर कि एक घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप होती है। यानी एक घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है कि एक घंटे में एक बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं, जबकि 11 बार सही है। क्यों है? चलिए, दूसरी बात, 24 घंटे में 22 बार 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि जो एक घंटे का जो हमारा अंतर है वो क्यों आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, कि यानी 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे या फिर एक दिन का मतलब है पूरे दिन और रात, तो 22 बार। चलिए समझते हैं।
हमारी जो घड़ी होती है उसमें ये हमारा 12 होता है, 3, 9, 6, सॉरी 12 बजे यानी 11 से और 12 बजे के बीच में, यानी 11 से 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में, यानी 12 से 1 के बीच में, यानी हमारी 2 घंटे में एक बार ही ओवरलैप होती है, यानी आच्छादित होती है। यही कारण है कि यहाँ पे जो हमारी घड़ी होगी वो ओनली 12 बजे 12 बजे ही ओवरलैप होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कराते हैं इसके, तब जाके आपको थोड़ा इसमें समझ आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब जब 360 या 0 डिग्री की बात आती है तो, या फिर अति व्यापन की बात आती है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे कि 360 या फिर 0 डिग्री की बात कर रहा है या अति व्यापन की बात कर रहा है। ये हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है। इसमें कह रहा है 5 से 6 बजे, यानी ये 5 है और ये 6 बजे है, तो इसके बीच में यानी नंबर लिख लेते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन, पता कैसे लगेगा कि इसमें क्या पूछा है कि भाई 360 डिग्री कब होगा, 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक सिद्ध में कब होंगी। एक सिद्ध का मतलब है या तो घड़ी की सुई यहाँ पे हों दोनों, या घड़ी की सुई यहाँ पे हों दोनों, या घड़ी की सुई यहाँ पे हों दोनों। तो ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब है क्वेश्चन का कि 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो कितनी मिनट पे जाके एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हमें निकालना है, अगर हमें समय निकालना है, समय निकालना है, समय 60/11 इंटू समय, इस फॉर्मूले के जरिए हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए समय कौन सा लेना है हमें, समय हमें पहले वाला लेना है, तो 60 इंटू 5/11, 5 6 30, 300/11। अब 300/11 है, इसको सोल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, अगर 11 33 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, बचे कितने 8, जीरो उतार लिया। ठीक है, 11 7 77, 11 7 77, बचे कितने 3, सही। ये तो हमारा यानी घंटे मिनट, ये तो हमारा आ गया उत्तर। चलिए यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट तरीका और बताऊंगा। चलिए शॉर्ट तरीका जानने के लिए आपको क्या करना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दें आपको, तो आपको करना क्या है कि जो
घड़ी होती है उसमें हमें पता रहना चाहिए कि जब घड़ी से हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे 5 मिनट हो रही है या 10 हो रही है या 20 25 हो रही, सॉरी 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, यानी यहाँ आके हमारा 60 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हमें करना क्या, कुछ नहीं है, हमें देखना है 5 से 6 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो यानी यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30, इन दोनों के बीच का ही हमारा आंसर रहेगा। आंसर में करना क्या है, अगर बाई 5 बज के तो हो गई ही ऑप्शन में, और इसके बीच में हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे 27/4 है। आप सोच रहे होंगे कि 27 सही, 4/11 भी तो आंसर हो सकता है। बिल्कुल गलत। क्यों? उसका कारण है कि हमें पूरा ही, जैसे 27 है तो 27 में हम कितना मिला सकते हैं कि ये पूरा 0 हो जाए, यानी 30 हो जाए, तो इसमें हम +3 कर सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार अगर कोई संख्या लेनी है, हमें 21 लेनी है, तो 21 में हम क्या मिलाएं कि ये पूरी 30 हो जाए, 9। उसी प्रकार मान लीजिए हमें 34 है, 34, इसमें क्या मिलाया जाए कि ये पूरी 40 हो जाए, तो इसमें हम 6 मिलाएंगे। तो उसी प्रकार यानी इसका जो आएगा इसमें ऐड होना चाहिए, ऐड होके पूरा 0 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार 54 है, 54 में ऐसा क्या मिलाएं, 6 मिलाएं, तब जाके आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाता हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको घड़ी में ये देखना है कि हमें टाइम क्या हो रहा है। क्वेश्चन में 5 से 6 बज रहे हैं, 5 से 6 बजे यानी 5 और 6 के बीच में यानी कितना हमारे समय क्या होता है, 25 मिनट होती है एक, तो दूसरी हमारी 30 मिनट होती है। तो आपको बेझिझक होकर उत्तर लगाना है कि इन दोनों के बीच में ही हमारा उत्तर आएगा, यानी यहाँ के बीच में उत्तर आने वाला है। इस चीज़ से आप कन्फर्म हो, आपको लग रहा है ये दोनों आएंगे, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ए आ रहा है, तो 27, तो उत्तर है ये 3/11 जो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इस प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है अगला, कि 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुई कितने बजे एक सिद्ध में होंगी। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो घड़ी है हमारी, अब इस घड़ी में, यानी घड़ी में दोनों सुई एक सिद्ध में कब होंगी। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, आपको तुरंत इसका उत्तर तो पता चल गया होगा अगर आपने ठीक से समझा है तो। यानी ये कह रहा है, ये कह रहा है 9 से और 10 बजे, यानी ये तो हमारा 9 है और ये हमारा 10 है, यानी इन दोनों की बात हो रही है। अगर इन दोनों के बीच में जो हमारी घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी ये हमारी मिनट वाली हो गई और इसी के ऊपर हमारी घंटे वाली हो गई, यानी इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो यानी समय पूछ रहा है। वही हमारा शॉर्ट तरीका, सबसे पहले तो हम 60/11 इंटू बजे लगाते हैं या समय लगाते हैं। अगर समय निकालना है तो कितने बजे से स्टार्ट है, 60 इंटू 9/11, 9 छिकी 54, 540/11, तो 11 चौको 44, 8 बज के 0 तालिया, सॉरी 10 बज गए 0 तालिया, 11 9 99, एक सही 11, ये तो हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब इस चीज से आपको एक चीज तो पता चली गई होगी। क्या पता चला है आपको? देखिए कि आपने सबसे पहले दिमाग लगाया होगा कि हमारा 9 पे 45 होता है, 10 पे 50 होता है, तो हमारा उत्तर इन दोनों के बीच में आने वाला है। उत्तर कौन सा होगा? 49 तो होगा ही होगा।
अब 49 में ऐसा क्या मिलाएं कि पूरा 50 हो जाए, 0 हो जाए, तो यानी 1 से ही 11। ये हमारा उत्तर रहेगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ टाइप आता है दूसरा, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि जब घड़ी में 180 डिग्री कोण बन रहा हो, यानी 180 डिग्री कोण पर हो, यानी अब घड़ी में 180 डिग्री कोण की बात हो रही है कि घड़ी की जब दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी, यानी विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में कब होंगी? विपरीत दिशा। चलिए, विपरीत दिशा का मतलब है यानी घंटे वाली सुई, घंटे और मिनट की दोनों, सॉरी, यानी घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार, उसी प्रकार, और 12 घंटे में 11 बार। एक घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार। एक दिन में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा। अब जो इसमें एक घंटे का जो टाइम आ रहा है, मतलब एक घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार ही वो आपस में विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो इसका कारण क्या है? चलिए हम देखते हैं कि जब घड़ी में जो 5 और 6 का जो समय होता है, उस समय, और 6 और 7 का जो समय होता है, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो हमारा 5 से 6 और 6 से 7 का जो समय होता है, इन दोनों के बीच में जो हमारी घड़ी है वो सिर्फ एक ही बार विपरीत दिशा में आएगी। विपरीत दिशा का मतलब है यानी आमने सामने, यानी घड़ी की एक तरफ घंटे की सुई होगी, यानी जैसे कि इधर ये हमारा पॉइंट है, एक तरफ घंटे की सुई होगी, एक तरफ मिनट की सुई होगी, तो ये ओनली 6 बजे ही आएगी, ना कि इनके बीच में, यानी 5 से 6 के और 6 से 7 के बीच में हमारी जो घड़ी है वो कभी भी विपरीत दिशा में नहीं होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं किस प्रकार आती हैं। पहले हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे फॉर्मूला लगा के, फिर हम इसको ऑप्शन से करने की ट्राई करेंगे। ऑप्शन से अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो समय निकालने का वो फॉर्मूला होता है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है 60 बटे इंटू समय, यानी क्या समय हो रहा है, कोष्ठक में प्लस माइनस 6 करना है हमको, प्लस माइनस 6 करना है। अब 6 किस प्रकार करना है ये आपको, अब यदि घड़ी में समय दे रखा है, प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, जब 6 से कम हो, जब 6 से कम हो, और माइनस कब करना है, जब समय 6 से अधिक हो। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि ये 6 का क्या मैटर है, 6 क्यों आया, कि जब हम 0 पे ले रहे थे तो हमें सीधा ही पता था
उसमें ना तो हमें कुछ घटाना था ना बढ़ाना था, लेकिन हमें पता है कि हमारी जो घड़ी घड़ी होती है उसमें जो 12 भाग होते हैं उसमें एक भाग हमारा 30 डिग्री का होता है। तो हम बात कर रहे हैं 180 की। तो 180 में जब हम 30 का भाग लगाते हैं तो हमारा 6 निकल के आता है। और 6 का मतलब ये है कि हमको इसमें समय निकालने के लिए इस प्लस माइनस 6 का प्रयोग करना होता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि कि जब घड़ी घड़ी की सुई सॉरी चलिए मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ एक बार। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि एक जब घड़ी में 8 से 9 बजे के बीच का समय है और घड़ी की दोनों सुइयां किस समय विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा का मतलब है कि ये हमारी घड़ी है, घड़ी की दोनों सुइयों की बात हो रही है, यानी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बात हो रही है 9, यानी चलिए ये कह रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच में, यानी इस टाइम की बात हो रही है कि इस टाइम हमारी जो घड़ी है कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। चलिए पहले हम क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी ट्रिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले 60 इंटू समय, यानी समय जो है उसमें 6 का 6 से अगर बड़ा है जब प्लस करना है, 6 से छोटा है 6 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो नीचे क्या होगा हमारा 11। तो 60 इंटू 8 में 6 गए 2 बचे बटे 11, यानी 120 बटे 11। 11 ढाई के 110, यानी 10 आगे 10 बार चला गया, शेषफल हमारा 10 बच गया, 10 ऊपर रखेंगे, ये हमारा उत्तर आ गया। यानी 11 10 सही 10 बटे 11। ये तो हमारा करेक्ट दी सी आंसर। ठीक है, चलिए अपने फॉर्मूले पे आते हैं। अपन तो जो अपना शॉर्ट ट्रिक है उस पे आते हैं। अब आप एक चीज मन में एक डाउट आ रहा होगा कि पिछली बार तो हमने डायरेक्ट जो हमारा टाइम दे रखा था कि 8 बजे हमारे 40 मिनट होते हैं और 9 बजे हमारे 45 मिनट होते हैं, तो डायरेक्ट हम निकाल लेते थे। लेकिन इस बार हम कैसे निकालेंगे? इस बार हमको निकालना है कि जो हमारा 6 है अगर उससे कम है तो माइनस करना है, 6 से ज़्यादा है तो प्लस करना है। चलिए सॉरी, 6 से कम है तो प्लस करना है, 6 से ज़्यादा तो माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि टाइम में, यानी इसमें 6 घटा देते हैं तो 2 बच गए और यहाँ पे 9 बच गए, सॉरी 3। कैसे, ये कैसे आया कि जो हमारा 8 है और 9 है, इसमें अगर -6 करेंगे, इसमें अगर -9 6 करेंगे तो 2 और 3 3। अब हम उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 8 बजे का समय है, 8 बजे का समय, और जो हमारा टाइम आया है 2 बजे 10 मिनट होती हैं और 3 बजे हमारी 15 मिनट होती हैं। चलिए 3 बजे 15 मिनट होती है तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि जो हमारा उत्तर है इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है। कि सबसे पहले ऑप्शन में आ रहा है एक सही 10/11, तो नहीं है। 10 सही 5/11 हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 में कुछ ऐसा ऐड करो कि अगली संख्या 0 हो जाए, यानी 20 हो जाए। तो 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 सही 10/11, 1 मिनट, 10 सही 10/11 करेक्ट थी, राइट आंसर।
जी, इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला टाइप है हमारा, जब घड़ी की सुई 90 डिग्री के कोण पर हो या फिर सम कोण पर हो और या फिर आपस में लंबवत हो, यानी लंबवत। अब इसका मतलब क्या है, चलिए पहले बेसिक तरीके से समझते हैं कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है कि जब घड़ी 90 डिग्री का कोण बना रही हो, इस प्रकार, यानी घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, इसका मतलब बता रहा है। चलिए, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं, यानी घड़ी की जो दोनों घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई हैं, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है और 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है। 22 बार लंबवत होती है और एक दिन में, यानी एक दिन का मतलब है 24 घंटे में 44 बार लंबवत होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, तो 2 दिन की कमी किस प्रकार कैसे आई, चलिए देखते हैं। इसी को कर लेते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, घड़ी की 2 से और 3 और 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10, इन 4 घंटे में, यानी 4 घंटे में 3 बार 4 घंटे में 3 बार ही हमारी घड़ी 90 डिग्री के कोण पर होगी। 4 घंटे में 90 डिग्री के कोण पर होगी। इस प्रकार हमारी 2 दिन की यानी 2 बार की, यानी 2 बार की कमी आएगी। चलिए क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला से करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक होती है, उसके बाद हम अपने ही तरीके से क्वेश्चन को करेंगे और आज का ये लास्ट सेशन है। चलिए अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि जब 90 डिग्री कोण पर है, समकोण है, यानी घड़ी की दोनों सुइयां कितने कितने समय पे समकोण बनाती हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, लंबवत होती हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले समय निकालेंगे। उसके बाद अब एक चीज तो आपको पहले ही पता चल गई होगी, अगर आपने पूरी क्लास बढ़िया तरीके से देखी है तो ये चीज आपको पता चल गई होगी कि अब हम फॉर्मूले से तो निकाल लेंगे, लेकिन फॉर्मूले में क्या करना है कि प्लस माइनस जो चिन्ह है, यहाँ पे हमको यहाँ पर दोनों, यानी प्लस और माइनस दोनों का ही प्रयोग करना है, यानी दोनों का ही प्रयोग करना है, तब जाके हमें आंसर बताना है। जो हमारा ऑप्शन में आंसर होगा उस पे हमें टिक करना है। तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। चलिए 60/11 इंटू 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10
7 में 3 जोड़ 10, तो 600 बटे 11, 11 में भाग दिया, 11 पंजो 55, 11 5 55, बचे कितने 5, 11 चौको 44, 6 सही 11। इससे आपको पता चल गया होगा ये तो हमारा उत्तर कतई नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। 60 बटे 11 इंटू, अब 10 नहीं आएगा, 7 में -3 करेंगे, यहाँ पे हमने 7 में +3 किया था, अब हम -3 कर रहे हैं यानी 4 कर रहे हैं, यानी 60 गुणा 4 करेंगे 240 बटे 11, 11 दूनी 22, बचे कितने 2, और 11 एकम 11, कितने बचे 9। चलिए ये तो हमारा आंसर आ गया, यानी 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 11 सही, और सॉरी 21 सही 9 बटे 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर एक दूसरे के लंबत होंगी, यानी 7 बजकर सही 9 बटे 11, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है 7 बज के 21 सही 9 बटे 11। चलिए हमारी उसी ट्रिक पे आते हैं जो हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार। अब आपको क्वेश्चन करना तो है, लेकिन मतलब घटाने का जो टाइम है, घड़ी का जो टाइम है, उसमें जो आपको पता चल रहा है कि हमें किस प्रकार घटाना है, तो उस चीज को ध्यान कैसे रखा जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब 90 डिग्री की बात आती है, 90 डिग्री की बात आती है, तो 90 डिग्री में 30 का भाग दिया 3, तो हमें 90 डिग्री की बात आती है तो 3 का प्लस माइनस करना है। जब 180 की बात आती है, 30 का भाग दिया तो हमें 6 प्लस माइनस करना है। इस चीज को विशेष कर ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए 7 और 8 है, 7 8, पहले तो क्या करेंगे, हम एक बार इसको घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 और 11, यानी हमारा जो उत्तर आने वाला है वो या तो 10 बजे से और 11 बजे के बीच में आएगा, 10 से और 11 के बीच में आएगा, या फिर 7 8, इसमें से घटाएंगे, 3 गया 4, या 5, या हमारा 4 से 5 बजे के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 10 पे कितने टाइम होता है 50, और 11 पे कितना होता है 55, तो हमारा जो उत्तर आने वाला है इसके बीच में आता है। अब इसके बीच में हमारा क्या आया था 54 सही 6 बटे 11, यानी एक चीज विशेषकर ध्यान रखनी है, अगर ऑप्शन में 54 है तो उसके ऊपर 6 होना चाहिए, 55 है तो 5 होना चाहिए, ये चीज विशेषकर ध्यान रखिए। ठीक है, भूलना नहीं है। अब दूसरा 4 है, तो 4 पे 20 होते हैं, 5 पे 25 होते हैं, तो इन दोनों के बीच में ये आंसर आने वाला है। तो आंसर क्या आया था 21। अब 21 में ऐसा क्या ऐड करें कि पूरा 30 हो जाए, तो करेक्ट दी आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की जो क्लास है इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है देखने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से मिली हैं, और आज के बाद घड़ी के जो 0 डिग्री है, 180 डिग्री है और 90 डिग्री के कोण पर जब क्वेश्चन आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इस चीज़ का मुझे विश्वास है। और इससे आगे हम चलते हैं, कल
लेके आएंगे। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे, उनको हम लेके आएंगे, अब तक जो क्वेश्चन आए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप शेयर करते नहीं हो और वीडियो भी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आगे से ध्यान रखें, वीडियो सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो को देखें। धन्यवाद। थैंक यू।